हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, हमने सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन किया था। हमने स्टैट्स का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स में मीन। मैं हर मेज़र का बच्चों एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, आपको देखने में आसानी होगी। और ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है तो इसमें आप वीडियो को साथ के साथ कवर करते रहिए। अदरवाइज़ लास्ट में एक साथ सब चीज़ें कवर करने में आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी। आज हम करेंगे बच्चों मीन, जिसको हम कहते हैं एवरेज, और जो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं। एवरेज हमने हमेशा निकाला है मैथ्स में। एवरेज क्या होता है? टोटल ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, आज हम करेंगे एवरेज अर्थमेटिक मीन, जो सेंट्रल टेंडेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेज़र है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? देन देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 4 इम्पॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है मीन, जिसको एवरेज कहते हैं। निकालना बहुत इजी है। सारी वैल्यूज़ का टोटल कर दो और उसको डिवाइड कर दो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस नंबर से, तो आपके पास एक एवरेज निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं मीन। मीडियन भी मिडिल वैल्यू ही होती है, लेकिन उस टाइम की मिडिल वैल्यू मीडियन कहलाती है जब डेटा एक ऑर्डर में अरेंज होता है, एक सीक्वेंस में अरेंज होता है। देन आता है मोड, हमने उस दिन भी किया था। मोस्ट फैशनेबल या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर वैल्यू, जो बार बार अकर हो रही है, उसको हम कहते हैं मोड, जिसको मोस्ट कॉमन वैल्यू भी कहते हैं। देन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेंज। रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज एक डिफरेंस होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जब डेटा आपको मिला है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, मान लो सपोज करो कि 10 से चल रहा है डेटा 20, 30, 40, 50 और 50 तक जाके ख़त्म हो रहा है, तो अब इसकी रेंज निकालनी है आपको कि ये डेटा कितनी रेंज तक स्प्रेड हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे? हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दोगे लोएस्ट वैल्यू को, जो कि हमारे पास है 10, तो ये आपकी निकल के आएगी रेंज। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीन, सेंट्रल टेंडेंसी मीन। ये वो वाला मीन नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मीन, यू आर सो मीन। यहाँ पे उस मीन की बात नहीं करेंगे हम। ये मीन है हमारा, जिसको हम एवरेज कहते हैं, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। और इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। कैसे निकालोगे? सिग्मा मतलब टोटल। टोटल किसका करना है हमें? एक्स का, जो हमें नंबर दिए हुए हैं। डिवाइड करेंगे हम एन से, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, हो गया याद? सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स अपॉन एन, जितने भी आपको आइटम्स दिए हुए हैं सबका टोटल, और उसको डिवाइड कर दो जितने आइटम्स हैं उनसे, तो आपके पास निकल के आएगा मीन, जिसको हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन वेरिएबल्स वैल्यूज बाय देयर नंबर। ठीक है, मतलब आपको जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं और जितने नंबर वैल्यू के, उनसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन निकल के आएगा। अब बच्चों, जब डेटा होता है ना, हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं। एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा सिंपल होता है, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स की। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें डेटा में एक्स की वैल्यूज़ के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स। कितने बार वो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उस डेटा को हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब हम ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं अपना मीन? चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ये x है, x की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और अब हम मीन निकालेंगे। ठीक है, ये सिंपल डेटा है हमारे पास 25। ठीक है, तो ये वाला डेटा हमारा कैसा है? अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ x है और n हम नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ आइटम्स ले लेंगे।
लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। ठीक है, अब हम इसका पहले निकाल के देखते हैं कि इसका अगर हमें मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सिग्मा कर दोगे, इसका टोटल कर दोगे 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70 75। ठीक है, ये हो गया आपका 75। अब मीन कैसे निकालेंगे, 75 डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 5 2 25 5 5 25। तो 15 क्या हो गया, मीन हो गया। फॉर्मूले में देख लो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो यही किया हमने यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये कौन सा डेटा था बच्चों, ये डेटा था अनग्रुप्ड, जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, अनग्रुप्ड डेटा था। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रुप्ड डेटा, उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो अब ग्रुप डेटा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं हम करेंगे ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में हमें लेनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अब हम थोड़ा सा अलग मेथड लेंगे। यहाँ पे हम करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने टाइम वो पर्टिकुलर वैल्यू आई है। तो हम सिंपल वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब हम ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे लिख दो आप सिग्मा। ये बच्चों स्टैट्स हुआ या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपको चीज़ें सेट हो जाती हैं। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स, उसके लिए आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तभी तो आप सिग्मा करोगे। तो एफ एक्स निकालते हैं, 5 1 5, ये हो गया 5, 10 2 20, मल्टीप्लाई करते चलो, 15 3 45 80 और ये हमारे पास आ गया 125। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 15 का 5 ये आ गया हमारे पास, क्या आया ये, सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे बच्चों जो ये एन होता है ना, ये एन यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होता, यहाँ पे एन होता है आपका, ये इसको आप यहाँ पे लिख लो जिससे ये आपको पता चल जाए, सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे जो ये एन होता है ना बच्चों, ये होती है टोटल फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना, एन यहाँ पे होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप एन में नंबर ऑफ आइटम्स नहीं लेते हो, यहाँ पे आप क्या लेते हो, टोटल ऑफ योर एफ। मतलब एक तरीके से एन इक्वल्स टू योर सिग्मा एफ हो गया है ना, एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ। अब हम इसका टोटल करेंगे, 3 और 3 6 और 4 10 और 5, ये आ गया 15। अब हमें मीन निकालना है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप ये करके देखना, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आएगी, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए हमने कर लिया। बस आप ध्यान रखना, ग्रुप डेटा में जो आपका एन है वो क्या है, एन इज़ द टोटल ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, बच्चों ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन किसको कहते हैं बच्चों, डेविएशन होता है डिफरेंस, डेविएशन होता है डिफरेंस। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन में से अगर आप हर किसी का डेविएशन निकालो तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। उनका जो भी टोटल होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे हमने इसका निकाला था, ना 30 50 और ये था हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया था हमारा 15 आया था मीन। तो हम इसका डेविएशन निकाल के एक बार देख लेते हैं फटाफट। 15
x माइनस एक्स बार करेंगे, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार जब हम करेंगे तो 5 माइनस 15, तो ये आएगा -10, फिर 10 माइनस 15 -5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो अब एक बार आप देखो बच्चों, इसको जब आप टोटल करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल 0 ही आएगा। 5 + 5 -5 कट, -10 + 10 कट, तो क्या आ गया आपके पास 0। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि जब हम मीन का जो है, हम x की वैल्यू में से मीन को जब माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से, अगर हम उसका सम करते हैं तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। मतलब ये जो डेविएशन आया है, अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज or multiplied by constant k, then am is also increasing or decreasing or multiplied by the same constant। मतलब अगर आप इस किसी भी वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, जैसे आप 2 डिसाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, अगर आप सबको कर रहे हो तो जो आपका मीन होगा वो भी उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। देन आता है मीन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है तो उसका मीन हम निकाल सकते हैं। अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हैज़ वन एंड ओनली वन मीन। और क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर सेट है डेटा का तो उसका सिर्फ एक ही मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आपने मीन निकाला 5 आया, मैंने निकाला 10 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी डेटा अगर आपके पास सेट है तो उसका जो मीन आएगा वो 1 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मीन इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर्स। मीन मोस्ट रिलायबल मेजर्स है, क्यों है, क्योंकि ये हर वैल्यू को लेता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट एवरी वैल्यू एवरी टाइम, हर वैल्यू को लेता है, कंसिडर करता है, इसलिए मोस्ट रिलायबल है, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जनरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम और डेविएंट वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम और डेविएंट वैल्यूज़ क्या होती है, जिनको हम आउटलियर्स कहते हैं, आउटलायर्स कहते हैं। कुछ वैल्यू क्या होती हैं, कई बार डेटा हो चल रहा है, मान लो जैसे 5, 10, 20, 25, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा डेटा चल रहा है। अब इसमें सब में आप देखोगे तो 5-5 का डिफरेंस है, लेकिन एकदम से एक वैल्यू आई 40, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आउटलियर्स है, ये बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है। तो मीन क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। इट इज़ यूज्ड ओनली इफ़ डेटा आर इंटरवल और रेशो। और अगर डेटा इंटरवल डेटा है, रेशो का डेटा है, तो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद एक छोटी वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं आपको वेटेड मीन और हार्मोनिक मीन कराऊंगी। बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टैट्स की जो सीरीज़ है हमारी कैसी लग रही है, आपको मीन समझ में आया। तो मीन की प्रॉपर्टीज़ आप कमेंट सेक्शन में 1 बाय 1 शॉर्ट में कमेंट करके मीन की प्रॉपर्टीज़ बताइए। और बच्चों आपको मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि आप एक छोटी सी नोटबुक डाल लो 5 रुपये वाली, जिसमें आप स्टैट्स के अभी से ही एक फॉर्मूले जो भी आते जा रहे हैं आप उनको लिख लो, जिससे वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। बच्चों फॉर्मूला बाद में रिवाइज करने के लिए आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते, पूरा की पूरा PDF नहीं देख सकते। और एक बार हम ये सारे मीन कर लेंगे, एक वीडियो और बनाऊंगी मैं छोटा सा, जिसमें हम मीन का वेटेड मीन और हार्मोनिक मीन कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। वो कवर करने के बाद मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलेजशाला बाय निधि जैन, उस पर शेयर कर दूंगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपका मोटिवेशन मुझे मिलता है और मेरा मोटिवेशन आपको मिलता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, घबरा